आत्मिक ज्ञान। नमः शिवाय। आत्मा किस तरह इंसान को अपने वश में करे रहती, कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रियों को सुख देती है। इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन वो हमेशा उसमें रहकर अपने स्थान को स्वीकारे जो से परमात्मा से मिला है और अपने आप को परमात्मा से जोड़े रहती है और उस शरीर को भी शुद्ध करती रहती है। और एक दिन उन कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रियों के जरिए उन कानों से उसको किस तरह सुख का स्मरण कराती है और किस तरह अपने भगवान परमात्मा से दाता विधाता से जोड़ देती है और उनकी दर्शन करा देती है। ध्यान से सुने आत्मिक ज्ञान में। नमः शिवाय। अच्छा लगे तो कमेंट भी करियो और लाइक भी, सब्सक्राइब भी। आत्मा ही तो एक ऐसी होती है जो हमें परमात्मा से जोड़े रखती है। किसी तरह की स्थिति में हमें परमात्मा से मिलाकर रखती है, जो किसी भी तरह का हो भगवान परमात्मा से दूर नहीं होने देती। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को इस तरह समेट कर रखती है जैसे कछुआ अपने हाथ पांव को सकोड़ लेता है यानी समेट लेता है। और जैसे भी परिस्थिति, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति का समय क्यों न हो, और जैसे भी परिस्थिति का समय खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी हमारे अपने आप को यानी हमको थाम लेती है और भगवान यानी उस परमात्मा का स्मरण हमें करा देती है, उसके ध्यान से यानी उसके भजन से जोड़ देती है और बाधाओं और पीड़ाओं से उभार लेती है। आत्मा जीवात्मा होकर भी उस मालिक से ही अपनी डोर को जोड़ कर रखती है जहाँ से वो आई थी। एक आत्मा ही तो है इस नश्वर देह मंदिर के अंदर, जो कि तमाम दुखों से उभार कर रखती है। हे इंसान, तो मन मानी तो कर, लेकिन इतनी भी मत कर कि तेरा ज़मीर और तेरी आत्मा ही तेरी कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री को ये सुनाने लगे जो तू सह न पावे और सुन न पावे और तू किसी से भी बता भी न सके कि तू क्या महसूस कर रहा है, क्या सुन रहा है। और तेरा मन भी जो आत्मा का सारथी होता है वो भी साथ ना दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में मन हूँ, और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो तो झूठ है, हो नहीं सकता। इसलिए तो इंसानियत के नाते अपनी इस आत्मा के सारथी को बना कर रख और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर और सच्चे सुख का अनुभव कर और परिस्थितियों से उभर। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन, उसे समझ कि वो तुझसे किस से जोड़ रही है, किससे मिला रही है। इस नश्वर धरा पर रहते रहते आत्मा स्वर्ग के सुख का अनुभव कर रही है। शांति, धैर्य और सहानुभूति रख, यही तप है। इससे बड़ा और कोई दूसरा तप नहीं है, दूसरा संन्यास नहीं है। इसलिए तो कहती हूँ कि शांति ही तो जीवन संन्यास है, यानी जीवन में सबसे बड़ा संन्यास शांति है। इस तप को बनाए रख, घर में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में भी। नमस्तुते भगवान। नमः शिवाय। सनातन धर्म की सदा ही जय। अच्छा लगे कमेंट भी करियो और सब्सक्राइब भी और लाइक भी। चैनल को बढ़ावा दिए ताकि मेरा मन खुश रहे और मैं हमेशा आप तक आत्मिक ज्ञानी ब्रह्मा ज्ञान पहुँचाती रहूँ और साथ में शिव पुराण भी सुनाऊँ हरियाणवी भाषा में और हिंदी भाषा में। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान शिव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।